अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज़ थी उसको बारीक-बारीक काट लिया है। काटने के बाद उसको मैंने ऑयल में ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मुझे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। मुझे इसका कलर जो है वो गोल्डन करना है। तो आज हम जो बना रहे हैं वो रेसिपी है कलेजी की। कलेजी की रेसिपी बनाने में बहुत से लोगों को बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फ़ेस करना पड़ती है। एक तो बहुत से लोग ये सोचकर कलेजी की रेसिपी नहीं बनाते हैं कि जो स्मेल होती है उसमें से वो स्मेल वो सही से निकाल नहीं पाते, सही से उसको कुक नहीं करते जिसकी वज़ह से सालन में से स्मेल आती है। और दूसरी ये कि बीफ की जो कलेजी होती है वो उनसे सॉफ्ट नहीं होती, हार्ड हो जाती है। जिसकी वजह से कुछ लोग इसीलिए जो है वो कलेजी की रेसिपी नहीं बनाते और इसको अवॉइड कर देते हैं और ज़्यादातर लोग इसको फ्राई में बना लेते हैं स्मेल की वजह से और कलेजी का जो सालन है वो इस वजह से पसंद नहीं करते वो लोग बनाना। तो आज आपको मैं जो रेसिपी बता रही हूँ ठीक आपने वैसे ही फ़ॉलो करना है, तो आपने सारे कलेजी को लेके जो मसले हैं वो हल हो जाने हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज़ के अंदर तेज़पात डाल दिया है 1, 3 लौंग डाल दिए हैं और 1 स्टिक मैं इसमें ना दालचीनी की भी ऐड कर दूँगी। ये गरम मसाले ना ऐड करने के बाद अब मुझे प्याज़ को जो है वो फ्राई करना है इन गरम मसालों के साथ। आप चाहें तो 1-2 और भी गरम मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे कि छोटी इलायची, उससे भी अच्छी-सी खुशबू आ जाएगी और जो है वो ज़ीरा भी आप चाहें तो यहाँ पे साबित थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अवॉइड किया था, तो ये देखें यहाँ पे प्याज़ जो है वो फ्राई हो चुकी है। जैसे ही प्याज़ जो है वो गोल्डन होती है, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करने के बाद ना इसको फ्राई किया करें। कच्चा जो अदरक लहसुन होता है ना जैसे हमने ऐड किया अदरक लहसुन और फ़ौरन हमने फिर गोश्त डाल दिया ना, तो गोश्त के पानी से वो भुनता नहीं है, अदरक लहसुन की भी स्मेल आती है। आपको अदरक लहसुन को करना होता है गोल्डन प्याज़ के साथ ही। जैसे ही अदरक लहसुन यहाँ पे फ्राई हो जाएगा ना प्याज़ के साथ, फिर मैं इसमें कलेजी जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है, इसका सारा ब्लड जो है वो मैंने सही से साफ़ किया है और उसके बाद मैंने इसका सारा पानी जो है वो ड्रेन कर दिया था। थोड़ी देर छोड़ दिया था ताकि बिल्कुल खुश्क हो जाए, फिर मैंने इसमें ऐड किया है। और अब यहाँ पे वो वाला पॉइंट कि आप जब कलेजी का सालन बनाते हैं तो उसमें से स्मेल आती है। तो यहाँ पे इस जो कुकिंग का टाइम है इस पे वो प्रोसेस होगा कि वो स्मेल ख़त्म हो जाए। प्रोसेस ये है कि आपने यहाँ पे कलेजी को बहुत अच्छे तरीके से भूनना है अदरक लहसुन और प्याज के साथ। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन आप कह लें कि 10 मिनट तक के लिए भूना है यहाँ पे। यहाँ पे आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसका कलर जो है वो आ गया है। बहुत अच्छा सा मैंने इसको भूना है पूरे 10 मिनट। इसका पानी खुश्क किया है, इसकी स्मेल ख़त्म की है और जैसे ये सब हो चुका है प्रोसेस, फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। अगर आप कच्ची कलेजी में ही डाल देंगे टमाटर तो जो उसकी स्मेल है वो नहीं जाएगी। अच्छा, टमाटर मैंने 3 ही डाले हैं मीडियम साइज़ के। टमाटर डालने के बाद कवर करने का मकसद कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। यहाँ पे मैंने इसको 2-3 मिनट तक तकरीबन कवर किया टमाटर ऐड करने के बाद। टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे, और टमाटर का पानी भी जो है वो रिलीज़ हो गया है। अब आप देखें यहाँ पे मुझे करनी है भुनाई। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाते हैं ना, फिर आप भूनेंगे ना तो बहुत अच्छा सा मसाला बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैं बस इसको यहाँ पे भूनती जाऊँगी अच्छे तरीके से। अभी मैं इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देती हूँ ना, ताकि स्पाइसेस के साथ भी जो है ना कलेजी भुने और अच्छा सा इसका फ्लेवर आए। ये मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें कुटा हुआ धनिया ऐड किया है। ये पाउडर नहीं है, कुटा हुआ है, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड की है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। फ्रेश हल्दी थी, उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है ताकि वो थोड़ा सा जो है वो उसको
अच्छे से कूट लिया था वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छा, आप यहाँ हल्दी पाउडर यूज़ कर लेना, मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। इट्स नॉट अ बिग डील, आप पाउडर डाल देना जो आपके पास हल्दी पाउडर होता है। मेरे पास थी तो मैंने यूज़ कर ली। अब मैं इसको भूनती जाऊँगी मसाले को। अगर आपको लगे कहीं पे कि मसाला जो है वो चिपक रहा है तो हल्का-हल्का सा 2-3 टेबल स्पून के करीब पानी डालते जाएँ और इसको भूनते जाएँ। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए भूनूँगी। ये होता है प्रोसेस कलेजी की स्मेल ख़त्म करने का और उसको सॉफ्ट करने का। अच्छा, मैं पानी आप देख रहे हैं कि पानी मैं अभी तक ज़्यादा ऐड नहीं किया है। अगर आप भर के पानी डाल देंगे तो मसाला अच्छा सा नहीं बनेगा, पेस्ट नहीं बनेगा और प्याज़ टमाटर तैरते रहेंगे उसके अंदर और कलेजी भी जो है ना वो सॉफ्ट नहीं होगी। आप भर-भर के पानी डालेंगे ना उससे कलेजी की स्मेल कभी नहीं जाएगी। आपने करनी है भुनाई। उससे क्या होगा, उससे कलेजी की स्मेल जाएगी और अच्छा-सा मसाला पेस्ट जैसा बन के रेडी होगा। तो और एक और बात आपने यहाँ नोट करनी है कि मैंने यहाँ अभी तक के नमक ऐड नहीं किया है। उसकी वजह दूसरा पॉइंट था कि कलेजी जो है वो सॉफ्ट नहीं होती। तो ये पॉइंट है, आपने नमक ऐड नहीं करना है, नमक हम एंड में ऐड करेंगे, सही है ना? जब हमारी कलेजी जो है वो 70 टू 75% कुक हो जाएगी ना, तो फिर अब हम एंड में नमक ऐड करेंगे। ये देखिए आप, मैं इसको भूनती जा रही हूँ और बस भूनती ही जा रही हूँ। बस इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ भुनाई होगी। बस अब मैं जैसे ही देखूँगी कि ये अच्छे से भुन गई है, तो फिर मैं इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड करूँगी और 1.5 गिलास पानी का ऐड करने के बाद फिर मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। तो अभी बस मैं इसकी जस्ट भुनाई कर रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर भुनाई हो गई है तो मैंने इसमें हाफ़ कप जो है वो दही का ऐड कर दिया है। दही ऐड करने का मकसद कि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और हमारी ग्रेवी बड़ी अच्छी सी बन के रेडी होगी। तो चलिए जी, दही ऐड करने के बाद अब चम्मच को मैं मुस्तकिल चलाऊँगी और चम्मच को रोकना नहीं होता दही ऐड करने के बाद। अब दही को भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक भूनूँगी ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए और दही जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। दही ऐड करने के बाद छोड़ना नहीं होता क्योंकि दही फट जाता है और सालन का जो लुक है ना वो ख़राब हो जाती है, फटी-फटी सी दही जो होती है ना वो उसमें फिर दिख रही होती है। बस अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भूनती जाऊँगी। अब एक मैजिकल इंग्रीडिएंट्स और रह गया है जिसको मुझे ऐड करना है। आप चाह रहे हैं कि आपको तीखी सी चटपटी सी कलेजी का सालन चाहिए, तो मैं इसमें यहाँ पे एक अदद नींबू का रस ऐड करूँगी, जिससे अच्छा-सा जो है ना वो फ्लेवर आ जाएगा हमारी कलेजी के अंदर। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये मैंने सारे मसाले जो है ना मीडियम रखे हैं, मिर्ची वग़ैरह सब, क्योंकि मेरे घर के जो अफ़राद हैं ना उसमें बच्चे भी शामिल हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते हैं। अगर आपको बाज़ार जैसी ज़्यादा चटपटी खानी है, तो आपने इस पॉइंट पे क्या करना है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है 1 टेबल स्पून या फिर आपको कुटी हुई मिर्च पसंद नहीं है, तो आप इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 4-5 अदद हरी मिर्च को लेके उसका पेस्ट बना लें और वो ऐड कर दें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं। हम नॉर्मल सा खाते हैं तो मैंने इसको इतना ही रखा है स्पाइसी। ये भी इनफ़ है, बहुत अच्छा इसका भी जो है वो टेस्ट है, लेकिन अगर आप कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी खाते हैं ना, तो फिर मैं उस हिसाब से बात कर रही हूँ कि आप इसको थोड़ा-सा स्पाइसेस को बढ़ा देना। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद तो पानी मैंने यहाँ पे ऐड कर चुकी हूँ 1.5 गिलास। अब आप देख सकते हैं कि जब बिल्कुल एंड पे अब मैं इसको कवर करने लगी हूँ, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक इस पॉइंट पे ऐड करने का मकसद ताकि कलेजी के अंदर भी नमक का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और अब इसके बाद जो मैंने आपसे जैसे शेयर किया है, मैं यहाँ पे 1 अदद नींबू का रस ऐड करूँगी। अच्छा, कलेजी मेरी जो थी वो 750 ग्राम्स थी, पूरी 1 केजी नहीं थी, तो मैंने पूरा 1 नींबू का रस ऐड किया। अगर आपके पास हाफ़ केजी है कलेजी या फिर आप हाफ़ केजी से भी कम कर रहे हैं, तो फिर आपने लीमू को हाफ़ केजी के लिए हाफ़ लीमू और उससे भी कम है तो और आपने हाफ़ कर देना है। तो बस नोट रखना कि लीमू ज़्यादा ऐड नहीं करना, उससे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हमारा सालन खट्टा हो जाएगा। तो बस जी, यहाँ पे मैंने नींबू भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको करने वाली हूँ कवर्ड और मैं इसको कुक करूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। कुक मैं इसको पहले हाई फ्लेम करूँगी, जैसे ही स्टीम बनेगा ना इसके अंदर फिर मैं इसको लो कर दूँगी। पानी भी आपने देखा है कि मैंने पूरी कलेजी में बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया है। अब जाके इसमें 1.5 गिलास किया है, वो भी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। पानी आप कम ऐड किया करें, फ्लेम को लो रख के कुक किया करें, इससे अच्छी सालन बन के रेडी होता है। आप देख सकते हैं 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कितना यम्मी मज़ेदार
और मज़ेदार से कलर का ये सालन बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कि मसाला कितना यम्मी बन के रेडी हुआ है। इसमें ना कोई प्याज तैरी है ना टमाटर तैरा है और बड़ी अच्छी सी लुक आई है हमारे सालन की। आप ये ज़ूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखें कितना यम्मी जो है ना ये ग्रेवी बन के रेडी हुई है, जैसे हम बाहर खाते हैं रेस्टोरेंट में या बाहर पकवान में। ये देखिए आप, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कितनी यम्मी मज़ेदार सी ये कलेजी बन के रेडी हुई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है ये आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, दुआ में याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।